नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में बात करने जा रहा हूं और कुछ आप लोगों से सुझाव भी दूंगा और कुछ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, अभी तक महाकुंभ में लगभग 51.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप टोटल हिंदुओं की पॉपुलेशन और भारत की पॉपुलेशन देखें तो ये बहुत बड़ा नंबर है कि एक छोटे से शहर में, छोटा शहर तो नहीं कहूँगा, एक मिड साइज शहर में इतनी बड़ी जनसंख्या पहुँच रही है और वहाँ स्नान करने जा रही एक छोटी सी जगह पे। तो जिस तरह से भीड़ वहाँ पहुँच रही है उससे जगह जगह मिसमैनेजमेंट हो रहा है। अभी जैसे कल ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पेड हुआ जिसमें 18 लोगों के मरने की खबर। ये बहुत दुख भरी घटना है। अब हर चीज़ के लिए हम और आप सरकार को दोषी नहीं बना सकते। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है 100 लोगों को कैरी करने के लिए, उस पर अगर एकदम से 1 लाख लोग आ जाएंगे तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना आसान नहीं है। एक बहुत बड़ी कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आप सच्चे दिल से अपने घर पे रहें और माँ गंगा की उपासना करें, उनसे माफ़ी मांग लें कि माँ गंगा मैं नहीं आ पा रहा हूँ, हम नहीं आ पा रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि ना वहाँ जाना मेरे लिए सुरक्षित है, ना मेरे परिवार के लिए सुरक्षित है, ना वहाँ पे लोगों के लिए सुरक्षित है, तो माँ गंगा भी माफ़ कर देंगी और पूरा पुण्य आपको देंगी। एक बहुत जो भ्रांति फैली हुई है कि कुंभ में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, शास्त्रों में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। कुंभ में स्नान करने से पाप धुलने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। ये एक बनी बनाई हुई बातें हैं। तो अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, परिवार के साथ रहें, परिवार को सुरक्षित रखें और वहाँ पे जो लोग किसी तरह से पहुंच गए हैं उनको भी सुरक्षित रहने दें। रेलवे स्टेशंस के ऊपर, बस स्टेशंस के ऊपर, हाईवेज पे इतना प्रेशर है कि इतना प्रेशर मैनेज करना आसान काम नहीं है किसी भी व्यवस्था के लिए। जो आप भी समझ रहे हैं कि अगर आप एक 2 बेडरूम या 3 बेडरूम के घर में रहते हैं और उसमें एकदम से जिसकी कैपेसिटी 4 लोगों या 5 लोगों, 6 लोगों को रहने की, अगर उसमें 600 लोग आ जाएंगे तो वो कैसे होगा। और सिर्फ एक भ्रांति की वजह से कि वहाँ पे जाने से पाप धुल जाएंगे, हम पाप ऐसे करें क्यों जो धोने हमें जाना पड़े। अगर हम रोज़ के जीवन में ही ये मान लें कि माँ गंगा हमें इतनी शक्ति दो कि हमें पाप ना करना पड़े, हम पाप ना करें और हम सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने कभी भी आ सकें, ना कि अपने पाप धोने के लिए। हमें पाप धोने के लिए गंगा मैया के पास ना जाना पड़े, हमें उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़े, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कृपया करके अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और प्रशासन पे भी दबाव ना डालें, प्रेशर ना डालें। जिस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं पूरे प्रयागराज के आसपास, वो कोई भी व्यवस्था, कोई भी सिस्टम मैनेज नहीं कर सकता है। इस चीज़ को समझें और कृपया करके अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।